हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडे लेक्चर। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्वांटम फिजिक्स में कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। सबसे पहले अपनी समझते हैं कि जो कॉम्पटन प्रभाव होता क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। जब एक्स किरणों को किसी टारगेट से प्रकीर्णित किया जाता है, स्कैटर्ड किया जाता है, तो जो प्रकीर्णित किरणों की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो इंसिडेंट जो आपकी किरण होती है उससे अधिक पाई जाती है। वेवलेंथ बढ़ जाती है या फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जो स्कैटर्ड वेव है उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है इंसिडेंट वेव की कंपेयर में, ठीक है। और इसी घटना को बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। और अपन इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। तो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है आपको। इसमें आपको दिख रहा है, देखो एक यहाँ से लेफ्ट साइड में क्या है, एक फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी एच न्यू है और मोमेंटम क्या है, एच न्यू अपॉन सी है। और ये इंसिडेंट हो रहा है किस पे, एक इलेक्ट्रॉन है, विराम इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, जिसकी जो रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी क्या हो जाएगी, एम नॉट सी स्क्वेयर। और मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेस्ट में है तो मोमेंटम हो जाएगा जीरो। अब इसके बाद में जैसे ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे, विराम इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होता है, विराम इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करके यहाँ से क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। तो ये अपन लेट करते हैं कि ये जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स एक्स से थीटा एंगल बनाते हुए स्कैटर्ड हो जाता है, जिसकी एनर्जी हो जाएगी एम सी स्क्वेयर और मोमेंटम है जिसका एम वी। और जो फोटोन है वो एक्स एक्सिस से फाई एंगल बनाते हुए स्कैटर्ड हो रहा है, जिसकी एनर्जी आपको दिख रही है यहाँ पे एच न्यू डैश और मोमेंटम हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी। तो ये अपना डायग्राम है और इसी से अपन को कंप्लीट जो कॉम्पोनेंट प्रभाव है उसको अपन समझ सकते हैं। और एक चीज़, इसको आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि जो अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके पास कोई भी वेरिएबल अगर नहीं हो, जैसे एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में है, लेकिन इनके बीच में है, अगर देखो यहाँ पे कोई आपको दे रखा रेडियस है, जैसे पॉइंट पी पे ये रेडियस है आर ओ पी, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रखा है इसने। तो इसको अपन कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं भाई। आर का रेडियस का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा। तो जिस एंगल जिससे बना होता है वो हमेशा कोस थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा आर कोस थीटा। और बचा हुआ आर जो रेडियस का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये अपने काम आएगा अभी। अब देखो इसमें जो ये डायग्राम है इसी को अपन काम में लेते हुए इसमें एक तो ऊर्जा का संरक्षण लगाएंगे, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी टक्कर होती है, तो उसमें टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में हमेशा एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। और उन्हीं इक्वेशन को सोल्व करके और जो कॉम्पटन इफेक्ट का जो वेवलेंथ है उसको अपन यहाँ से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो डायग्राम है उसी में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन, टक्कर से पहले एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू टक्कर के बाद में एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाते हैं तो टक्कर से पहले एनर्जी क्या हो जाएगी, फोटोन की एनर्जी, आपतित फोटोन की एनर्जी और विराम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो यहाँ पे देखो एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू टक्कर के बाद में, टक्कर के बाद में क्या है, प्रकीर्णित फोटोन है, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी एनर्जी क्या है, एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। तो एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, बाकी को एक तरफ भेज दो, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम देखो यहाँ पे मोमेंटम जो है उस दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट देखते हैं पहले। तो एक्स कंपोनेंट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखो एक्स एक्स के अनुदिश जो टक्कर से पहले, तो टक्कर से पहले आपतित फोटोन का मोमेंटम कितना है, एच न्यू डैश अपॉन आपतित फोटोन का आपका मोमेंटम है एच न्यू अपॉन सी। तो यहाँ पे एच न्यू अपॉन सी हो गया। अब रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट में है, तो इसका मोमेंटम जीरो, तो प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हैं। तो फोटोन जो है प्रकीर्णित, उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा मोमेंटम का, तो P2 एंगल कितना बना रखा है एक्स एक्सिस से फाई, तो हो जाएगा P2 कोस फाई। और P2 का मान क्या है, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई, ठीक है। प्लस प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन का एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंपोनेंट, तो मोमेंटम है P इक्वल टू एम वी। तो एम वी कितना एंगल बना रखा है थीटा, तो एम वी कोस थीटा, तो एम वी कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से एम वी सी कोस थीटा का मान निकाल लो। तो ये जो ये वैल्यू है इसको
लेफ्ट साइड में भेज दो, तो आपकी इक्वेशन नंबर इसको दे दो 2। यह आपका एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम का कंपोनेंट हो गया। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम का कंपोनेंट। तो देखो वाई डायरेक्शन में अगर टक्कर से पहले बात करते हैं तो कोई मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि आपका फोटोन आपका एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो विराम इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम वैसे 0 है। तो ये 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जो ऊपर यूज़ किया था अभी फोटोन और इलेक्ट्रॉन, परिकिणित फोटोन का एक्स डायरेक्शन में किया था, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में करना है। तो वहाँ पे आपका कोस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो एच न्यू डेस अपॉन साइन फाई, और जो आपका परिकिणित इलेक्ट्रॉन है इसका वाई डायरेक्शन में देखते हैं अपन, ये वाई डायरेक्शन में मोमेंटम, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई तो माइनस होगा इसमें, तो माइनस एम वी साइन थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाता है, तो ये माइनस एम वी साइन थीटा आपका इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से भी एम वी साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो हो जाएगी एच नो डेस साइन फाई। क्वेश्चन नंबर 3 दे दो इसको। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपके पास आ गई, जिसमें क्या क्या आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया और मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों कंपोनेंट्स आपने निकाल लिए। तो ये तीनों इक्वेशन है, और इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करके अपन कैलकुलेशन रहती है। तो अब क्या करना है इसके बाद में, अब आपके पास जो इक्वेशन 2 और 3 है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो मोमेंटम का, उसका वर्क करके जोड़ दो, वर्क करके जोड़ोगे तो आपके पास इक्वेशन जो ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं अपन, अगर स्क्वायर करते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन आ रही है इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डेस स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डेस कोस फाई। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 1 थी, जो एनर्जी कंजर्वेशन अपन लगाया था उसका भी वर्क करो, तो उसका अगर वर्क करते हो तो ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद में क्वेश्चन 4 को 5 में से घटाना है, तो घटाएंगे तो कुछ कंपोनेंट से कुछ वैल्यूज़ कट जाएगी, और जो बचेगा वो ये बचेगी आपके पास में। ठीक है, इसके बाद में आपको रिलेटिविटी से एक रिलेशन याद रखना है कि जो सापेक्षता का सिद्धांत होता है उसमें मास और जो आपका रेस्ट मास होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट स्क्वायर। ये वैल्यू आपको यूज़ करनी है, तो इससे जस्ट ऊपर वाले इक्वेशन में, इसमें लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे मान रखो एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, इसकी क्या लिख सकते हैं, एम नोट स्क्वायर रख सकते हैं। तो एम नोट स्क्वायर सी 4 हो जाएगा, और राइट साइड में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये तो ये वैल्यू रह गई। इसके बाद में ये आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ से एम नोट सी स्क्वायर सी 4 से एम नोट सी 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यूज़ आपके पास बच जाएगी। अब यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म से उनको एक साइड ले लो, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब देखो आगे न्यू और न्यू डेज का अलग अलग डिवाइड कर दो, तो अलग अलग डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन न्यू डैश है और न्यू होता है सी अपॉन लेमडा, तो सी अपॉन लेमडा पर रखते हैं, तो ये वेव लेंथ की टर्म में आ गया। ठीक है, तो राइट साइड में ये चल ही रहा है। अब यहाँ से आपको देखो सी को भेज दो राइट साइड में, तो ये हो जाएगा लेमडा डैश माइनस लेमडा। लेमडा डैश तो क्या है, आफ्टर टक्कर परिकिणित फोटोन है उसकी वेवलेंथ है, और माइनस लेमडा जो इंसिडेंट फोटोन है तो उसकी वेवलेंथ है। तो आपको डिफरेंस आ जाएगा कितना वृद्धि हो रही है वेवलेंथ में। ठीक है, और ये अपन को निकालना है, इसको आप डेल लेमडा लिख सकते हो। इसकी वैल्यू आती है एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई। इसी डेल लेमडा को बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन विस्थापन। तरंग दैर्ध्य में कितनी वृद्धि होती है, जिसको अपन कॉम्पटन प्रभाव बोल रहे हैं इस घटना को, तो इतनी वृद्धि होती है एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई। यहाँ पे एच अपॉन जो एम नोट सी है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अपन ने लैम्डा सी नाम दे दिया, और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 0.0242 एंगस्ट्रम। ये कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य होती है, कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है ये एंगल फाई पे डिपेंड कर रहा है। आपका एंगल फाई जितना होगा उसके हिसाब से कॉम्पटन शिफ्ट होगा। अगर मैं मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट की बात करूँ तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा जब फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, और 180 डिग्री का मतलब हो गया बैक स्कैटर्ड। जिस डायरेक्शन में आपका फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वापस स्कैटर्ड हो जाए, उस कंडीशन में आपकी मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट होगा, और वो कितना होगा, यहाँ पे फाइव की जगह 180 रख दो तो कोस 180 हो जाएगा -1, तो ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका वैल्यू आ जाएगी, डेल लेमडा मैक्सिमम आ जाएगा 0.484 एंगस्ट्रम।
या आपकी जो कॉम्पटेंस शिफ्ट है मैक्सिमम उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और 180 डिग्री का मतलब यही है बैक स्कैटर्ड है, जिस डायरेक्शन में से आ रहा है उसी डायरेक्शन वापस स्कैटर्ड हो रहा है, और इसी एंगल पे क्या होगा, मैक्सिमम कॉम्पटेंस शिफ्ट प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये अपना आज का टॉपिक था कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें जो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट है वो निकाल लिया अपन ने, और इसी घटना को अपन बोलते हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा है, देखो अभी अपने प्रूव किया कि जो स्कैटर्ड फोटोन था उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो कितनी इंक्रीज होती है वो अपन ने निकाल लिया। इसके बाद में अपने यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो वो आज थोड़ा लंबा है तो पॉसिबल नहीं होगा होना, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।